के जो 4 भेद बतलाए गए थे उन सब का स्वरूप आप लोगों के उपयोग में स्पष्ट होना चाहिए। याद है परम शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। और इन चारों का स्वरूप भी स्पष्ट हो गया होगा। परम शुद्धता की जो चर्चा करे वो परम शुद्ध, ठीक है ना। और पूर्ण शुद्धता की जो चर्चा करे वो पूर्ण शुद्ध, आंशिक शुद्धता की चर्चा करे वो एक देश शुद्ध, और अशुद्धता को जो लक्ष्य में लेवे वो अशुद्ध। कितना सरल है। जिसकी दृष्टि में अशुद्धता दिख रही है, द्रव्य को अशुद्ध देख रहा है, विकार को देख रहा है, और उस विकार से उस वस्तु को अभेद देख रहा है, तो वो अशुद्ध निश्चय नय है। आंशिक शुद्धता, सम्यक्त्वादि, संवर निर्जर आदि ऐसे निर्मल पर्यायों के साथ में जहाँ तन्मयता देखी गई, यद्यपि तन्मयता श्रद्धा का लक्षण है, वो नए नहीं है, तन्मयता नए नहीं है, लेकिन एकमेक देखने वाली जो ज्ञान की पर्याय है, श्रुत ज्ञान की वह पर्याय जो श्रुत ज्ञान की पर्याय अभेद देख रही है। आंशिक निर्मल पर्याय और वस्तु, द्रव्य और आंशिक निर्मल पर्याय, इनकी अभेदता, सम्यक दृष्टि है ना, ऐसा देखना, ये एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है। और इसी तरह से पूर्ण निर्मलता जिनके जीवन में प्रकट हो गई हो उन्हें शुद्ध कहना, ये साक्षात शुद्ध निश्चय का कथन है। परम शब्द तो परम उत्कृष्ट पने के लिए है, माने वहाँ पर्याय की शुद्धता की बात नहीं है, वहाँ तो त्रैकालिक शुद्धता की बात है। पर्याय मात्र से पार, गुण भेद से परे, सर्व विकल्पों से परे, ऐसा जो विषय होगा वो परम शुद्ध निश्चय का विषय होगा। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, इस तरह की बातें परम शुद्ध निश्चय से विषय की जाती है। मैं इसको अपनी भाषा में कहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ कि परम शुद्ध निश्चय के विषय का विरोध, उसकी अस्वीकृति, उसकी अजानकारी, उसकी अश्रद्धा अशुद्ध निश्चय के विषयभूत वस्तु बना देती है। आंशिक अवलंबन से एक देश शुद्ध निश्चय के विषय में शामिल हो जाता है, और उसी वस्तु का जो परम शुद्ध निश्चय की विषयभूत वस्तु है उसका पूर्ण अवलंबन लेने वाले साक्षात शुद्ध निश्चय के विषयभूत अरहंत और सिद्ध परमात्मा रूप से बन जाते हैं। ये सारी बातें अपनी पीछे हो चुकी है। इन्हीं बातों को आधार बनाकर या इन्हीं भेद प्रभेदों के संदर्भ में जो कुछ शंकाएं हमारे चित्त में उत्पन्न होती है, या जो भी शंकाएं समाज में लोगों के मन में उठती हैं, उनको आधार बनाकर यहाँ प्रश्नोत्तर वाला प्रकरण दिया गया है। आप लोग देखिए पेज नंबर 86, निश्चय नय कुछ प्रश्नोत्तर। कुछ पूछना तो नहीं है पीछे वाले विषय में? नहीं है ना ऐसा कुछ अनुभव? देखो, निश्चय नय के भेद प्रभेदों की विस्तृत चर्चा के उपरांत भी कुछ सहज जिज्ञासाएं शेष रह गई हैं। उन्हें यहाँ प्रश्नोत्तरों के रूप में स्पष्ट कर देना समीचीन होगा। जिज्ञासाएं शेष रही को रह कर लीजिएगा ना। कुछ ये जो अशुद्धताएं हैं, इन अशुद्धताओं का कोई सुधार करते हैं आप लोग? कोई अपनी बुक में करेक्शन रह गई है? देखिए प्रश्न, शुद्ध निश्चय नय एवं एक देश शुद्ध निश्चय नय में क्या अंतर है? ये अंतर की चर्चा क्यों की गई? ये अंतर संबंधी प्रश्न क्यों खड़ा हुआ? इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि आंशिक निर्मलता से युक्त को भी पूर्ण निर्मल देखा था। समझ में आ रही है बात? और साक्षात शुद्ध वाले में भी वही देखा गया था, पूर्ण निर्मल देखा गया था। एक देश शुद्ध निश्चय की परिभाषा क्या है? आप देखो परिभाषा स्टार्टिंग में जहां निष्कर्ष स्वरूप वाक्य दिया है वहां देखिए, पेज नंबर 83 ग दिया है। एक देश मिला सभी को 83 पर, ग बीच में, एक देश शुद्धता से तन्मय द्रव्य सामान्य को पूर्ण शुद्ध देखना
एक देश शुद्ध निश्चय नय है। और साक्षात शुद्ध निश्चय नय में क्या कहा, उसमें भी वही पूर्ण शुद्ध देखा गया। तो हमारे मन में शंका होना स्वाभाविक है कि साहब फिर तो ये दोनों एक जैसे ही हो गए, दोनों ही शुद्ध देख रहे हैं द्रव्य को। उसका समाधान देखो, शुद्ध निश्चय नय का विषय पूर्ण शुद्ध पर्याय में तन्मय अर्थात क्षयिक भाव से तन्मय द्रव्य होता है, और एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय आंशिक शुद्ध पर्याय से तन्मय अर्थात क्षयोपशम भाव के शुद्धांश से तन्मय द्रव्य होता है। यहाँ यह बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ जो शुद्ध निश्चय नय लिखा है वह मूल शुद्ध निश्चय नय न होकर उसके तीन भेदों में जो शुद्ध निश्चय नय या साक्षात शुद्ध निश्चय नय आता है वह है। इन दोनों में अंतर जानने के लिए बृहद द्रव्य संग्रह गाथा 8 की टीका का निम्नलिखित अंश अधिक उपयोगी है। क्या कह रहे हैं, शुभाशुभ योगत्रय व्यापार रहितेन शुद्ध बुद्धेक स्वभावेन यदा परिणमति तदानंत ज्ञान सुखादि शुद्ध भावानाम छद्मस्थावस्थायां भावना रूपेण विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चयेन कर्ता मुक्तावस्थायां तो शुद्ध नयनेति। भावना की अपेक्षा से एक देश शुद्ध निश्चय से करता है और मुक्त अवस्था में शुद्ध निश्चय से करता है। माने विषय की अपेक्षा से फर्क है, देखने की अपेक्षा से आप एक समान कह सकते हैं। दृष्टि में दोनों ने शुद्धता को देखा, एक देश ने भी शुद्धता को देखा, साक्षात शुद्ध निश्चय ने भी शुद्धता को देखा। दृष्टि में दोनों की शुद्धता है, लेकिन किसको देखा अंतर तो उस आधार पर पड़ेगा। जितने भी नयों के अंतर हैं ये सभी अंतर तो जिसको देखा है उसके आधार पर पड़ते हैं। यदि विषय के आधार पर अंतर नहीं किया जाए तो विषय करने वाली तो समान है सभी श्रुति ज्ञान की पर्याय, अंतर ही नहीं किया जाएगा। समझ में आ रही है बात? माने विषय करने वाली तो श्रुति ज्ञान की पर्याय ही है ना। आपको ध्यान होगा पीछे भी इस प्रकार की बात आई थी नयों के सामान्य स्वरूप के संदर्भ में। जब उस प्रकरण में हमने मूल नय कितने ये बात देखी थी तो एक उत्तर ये दिया गया था कि नए सामान्य से एक प्रकार के, ध्यान है आप लोग, नए सामान्य से एक प्रकार के। उसका स्पष्टीकरण करो, आपसे पूछ लिया जा सकता है 2 नंबर का प्रश्न, नए सामान्य से एक प्रकार के होते हैं, अर्थ स्पष्ट करें। क्या जवाब होगा? प्रत्येक नए श्रुत ज्ञान की पर्याय मात्र होने से एक समान का है, एक समान ही है। कोई भी नए हो, निश्चय नय भी श्रुत ज्ञान की पर्याय है, व्यवहार ने भी श्रुत ज्ञान की पर्याय है, द्रव्यार्थिक भी श्रुत ज्ञान की पर्याय है, पर्यायार्थिक भी श्रुत ज्ञान की पर्याय है। श्रुत ज्ञान की पर्याय मात्र होने से सब सामान्य से एक ही है। इसका मतलब विषय करने वाली की अपेक्षा से देखें तो नए में कोई अंतर नहीं है, किंतु विषय की अपेक्षा से देखें, अब उस श्रुत ज्ञान की पर्याय ने विषय किसको बनाया, अंतर पड़ जाएगा। श्रुत ज्ञान की पर्याय ने किसको विषय बनाया है? अभेद अखंड द्रव्य को विषय बनाया है, तो हम उसी श्रुत ज्ञान की पर्याय को परम शुद्ध निश्चय ने नाम दे देंगे। उसी श्रुत ज्ञान की पर्याय ने आंशिक निर्मलता से सहित द्रव्य को विषय बनाया, हम एक देश शुद्ध निश्चय ने नाम दे देंगे। है वही श्रुत ज्ञान की पर्याय, नामकरण अलग हो गया। या अलग नाम क्यों दिया कि उसने किसको विषय किया था, उस आधार पर नाम भिन्न हो गया। समझ में आ रही है बात? कितना सरल पॉइंट है। बस वही बात यहां कह दी इन्होंने। देखिए, जब जीव शुभ अशुभ रूप 3 योग के व्यापार से रहित शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप से परिणमन करता है, तब छद्मस्त अवस्था में भावना रूप से विवक्षित अनंत ज्ञान सुखादि शुद्ध भावों का एक देश शुद्ध निश्चय ने से करता है। एक देश शुद्ध निश्चय ने से करता है। किसका? भावना रूप से छद्मस्त अवस्था में उनका कर्ता कह रहे हैं, और मुक्त अवस्था में अनंत ज्ञान सुखादि भावों का शुद्ध नय से करता है। शुद्ध नय से माने साक्षात शुद्ध निश्चय नय से करता है। इस उद्धरण में ध्यान देने की बात यह है कि आत्मा को अनंत ज्ञान सुख
और पूर्ण शुद्ध भावों का कर्ता मुक्त अवस्था में तो शुद्ध नय से बताया है, पर उन्हीं पूर्ण शुद्ध केवल ज्ञानादि भावों का छद्मस्त अवस्था में एक देश शुद्ध निश्चय नय से कर्ता बताया है, जबकि वे केवल ज्ञानादि उस समय है ही नहीं होते हुए भी उनका कर्ता कह दिया है। हाँ, भावना रूप से ही है ना, पूर्ण शुद्ध तो है नहीं। आप जो पूर्ण शुद्ध उसको कह रहे हो, ये तो भावना की अपेक्षा से ही कह रहे हो। किसी व्यक्ति को आंशिक शुद्ध अवस्था में जब हमने उसको पूर्ण शुद्ध कहा है, तो वो पूर्ण शुद्ध है नहीं, उसकी भावना है, हो जाएगा और नियम से होगा। पूर्ण शुद्धता उसके जीवन में नियम से प्रकट होगी। तो किसी व्यक्ति ने देख करके कह दिया, अरे भाई साहब कहाँ आंशिक की बात कर रहे हो, तो शुद्धि है, ये तो दृष्टिकोण है ना देखने का। जो व्यक्ति घर से निकल गया शिखर जी जाने के लिए, यही कहा जाए शिखर जी गए, एक देश शुद्ध निश्चय नय का कथन है। भावना की अपेक्षा से पूर्णता का कथन कर दिया। जहां भावना की अपेक्षा से पूर्णता की बात कर दी जाए, वो एक देश शुद्ध निश्चय नय है। और जहां साक्षात शुद्धता की बात करें, शिखर जी पहुंचने के बाद में कहे शिखर जी पहुंच गए, तो साक्षात शुद्ध निश्चय नय जैसा कथन होगा। रास्ते में है, मार्ग में है, घर से निकले, फिर कहे, फिर भी पूर्णता कह देवे, एक देश शुद्ध निश्चय नय का कथन कह देते हैं ना। इस तरह की बात, काम शुरू हो गया उसे संपन्न कह देना, ये एक देश जैसे कथन होंगे। चौथे गुणस्थान वाले, संवर निर्जरा वाले, भावलिंगी संत मुनिराज मुक्त हैं, सिद्ध हैं भाई साहब, चलते फिरते वे मुनिराज। ये कौन से नय का कथन, एक देश शुद्ध निश्चय नय से। क्या बात कर रहे हो आप, सिद्ध देख रहे हो आप, मुनिराजों को सिद्ध कह रहे हो कि हाँ आंशिक शुद्धता को शुद्ध देखा। झूठ नहीं है, क्योंकि पूर्ण शुद्धता उनके जीवन में प्रकट होने वाली है। इसको भावी नैगम नय से भी कहा जा सकता है। कभी कभी तो वर्तमान नैगम नय भी इस प्रकार के कथन करता है। आप लोग सेकेंड ईयर वाले नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे और फाइनल वाले पढ़ चुके हैं पिछले वर्ष। माने भावी नैगम नय और वर्तमान नैगम नय दोनों के आधार पर कथन किया जा सकता है। आपकी दृष्टि में यदि ये लग रहा है कि ये करेंगे पता नहीं कब, आप भावी नैगम नय से कह दो। आपको लग रहा है अरे भाई साहब कोई भरोसा नहीं है, अब मुनि बन गए, अब क्या है, तलेटी में बैठे हैं, स्वरूप में लीन हुए और सिद्धालय है, पौन घंटे में सिद्धालय में मिलेंगे आपको। अब ये कितना सा बात हो गई, देखो कह दिया शुद्ध है, वर्तमान नैगम ने कह दिया ऐसा। चलिए फिर नया प्रश्न, एक देश शुद्धता के आधार पर संपूर्ण द्रव्य को शुद्ध कहना तो उचित प्रतीत नहीं होता। जिज्ञासा उठती है हमारे मन में, यार कैसी बात कर रहे हो आप, अभी तो विकारी है, अशुद्धता है, थोड़ी बहुत शुद्धता हो गई और आपने उसको द्रव्य को शुद्ध कह दिया, संपूर्ण द्रव्य को शुद्ध कह दिया। श्रद्धा गुण को निर्मल कहो, चारित्र गुण को विकारी कहो, आप पूरे द्रव्य को शुद्ध कह रहे हो, यह उचित प्रतीत नहीं होता। इसमें क्या अनुचित है? प्रत्येक नय अपनी दृष्टि से जो भी कथन करता है संपूर्ण द्रव्य के बारे में ही करता है। ये भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है नयों के स्वरूप को अपने उपयोग में स्पष्ट करने के लिए। यद्यपि पहले इन बिंदुओं के संदर्भ में हम काफ़ी बातें कर चुके हैं, फिर भी हाईलाइट होती है वो बात, क्लिक होनी चाहिए हमारे दिमाग में। नए अंश का निरूपण नहीं करता, अंश के माध्यम से निरूपण करता है। निरूपण तो द्रव्य का कर रहा है, कोई भी नए हो, चर्चा तो वस्तु की करेगा। जैसे मान लीजिए नित्य नए है, तो अकेली नित्यता को नहीं देख रहा, वो वस्तु को नित्य देख रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? नित्य नए से आत्मा का नित्य धर्म विषय नहीं किया जाता, अपितु आत्मा के नित्य धर्म की सापेक्षता से वस्तु का कथन किया जाता है। वो नित्य नए है। द्रव्यार्थिक नए वो द्रव्य को विषय करता है, किंतु द्रव्य रूप पूरी वस्तु को कहता है। ये ऐसी है वस्तु, वस्तु नित्य ही है, वस्तु अनित्य ही है। ये नए के कथन है। देखना तो वस्तु को है। जैसे समझ लीजिए सूंड देख करके हाथी का कथन किया, सरोवर में हाथी था, सूंड निकली हुई थी, हमने सूंड देख करके कह दिया कि हाथी है। अब सूंड देख करके सूंड का कथन नहीं,
अंश के माध्यम से अंशी का कथन वो नय है। पकड़ना तो वस्तु को है। अरे भैया, यदि ये नय अंश अंश को ही ग्रहण करने वाले हुए तो फिर तो इनकी उपयोगिता ही खत्म हो जाएगी। फिर इनकी क्या सार्थकता रहेगी? एक अंश को दिखाएंगे तो उस अंश के माध्यम से किसी एक विशिष्ट क्वालिटी को दिखाते हैं वस्तु की। नयति इति नय है, ये व्युत्पत्ति है ना इसकी। वस्तु नयति प्राप्यति थी, वह नय है। अंश के माध्यम से जो अंशी तक पहुंचाए, जो वस्तु तक पहुंचाए, जो वस्तु तक ले जाए, उसका नाम नय है। अब वस्तु तक नहीं ले गया, आप अंश में अटक करके रह गए तो नय नहीं है। देखिए इसमें क्या अनुचित है। प्रत्येक नय अपनी दृष्टि से जो भी कथन करता है संपूर्ण द्रव्य के बारे में ही करता है। जब परम शुद्ध निश्चय नय पर्याय में अशुद्धता होने पर भी द्रव्य को शुद्ध कहता है, बोलो नय है ना, ये पर्याय में अशुद्धता है, द्रव्य को शुद्ध कह रहा है। कौन बाहुबली? परम शुद्ध निश्चय नय। और इसी प्रकार जब द्रव्यांश में शुद्धता के रहते हुए भी पर्याय की अशुद्धता के आधार पर अशुद्ध निश्चय नय संपूर्ण द्रव्य को ही अशुद्ध कहता है, तब एक देश शुद्ध निश्चय नय भी एक देश शुद्धि के आधार पर द्रव्य को शुद्ध कहे तो इसमें क्या अनुचित है? और देखो फिर प्रश्न उठाया, इस प्रकार तो एक देश अशुद्धता के आधार पर संपूर्ण द्रव्य को ही अशुद्ध भी कहा जा सकता है। भाई मिक्स है दोनों चीजें, शुद्धता और अशुद्धता छद्मस्त के जीवन में दोनों हैं। छद्मस्त ज्ञानी के जीवन में, मुनिराज के जीवन में संवर भी है, निर्जरा भी है और आश्रव भी है। संज्वलन कषायजन्य आश्रव बंध भी है और संवर निर्जरा भी है। अब एक देश शुद्ध निश्चय ने देखेगा तो संवर निर्जरा को देख करके शुद्ध कह देगा, और उन्हीं को यदि अशुद्ध निश्चय ने देखेगा तो आश्रव बंध को देख करके अशुद्ध कह देगा। प्रश्न उठाया है इस तरह का, उनमें जो आंशिक अशुद्धता है क्या उसके आधार पर उनको अशुद्ध कहा जा सकता है? अरे वाई नॉट? देखो क्यों नहीं, अवश्य कहा जा सकता है। कहा क्या जा सकता है? कहा ही जाता है। अशुद्ध निश्चय ने द्रव्य को अशुद्ध कहता ही है। फिर प्रश्न, अशुद्ध निश्चय ने नहीं, एक देश अशुद्ध निश्चय ने कहो ना। क्या? जैसे आंशिक शुद्धता से शुद्ध कहने वाले को एक देश शुद्ध कहा था, अब अशुद्धता भी तो आंशिक बची है, तो एक देश अशुद्ध निश्चय ने कहो ना। कहा एक देश अशुद्ध निश्चय ने भी कह सकते हैं, पर एक देश अशुद्ध निश्चय ने नामक किसी नए का कथन आगम में प्राप्त नहीं होता। आगम में ये शब्द नहीं मिलता। कह तो सकते हैं क्या है, नए है, अनंत है, किस किस का कथन करेंगे आगम में? उसके विषय को अशुद्ध निश्चय ने में ही गर्भित कर लिया गया है। आप मानना चाहें तो मान लें। अब तेजी में आ गया सामने वाला शिष्य, क्या बात कर रहे हो आप? क्या कहा? हम मानना चाहें तो मान लें। जब आगम में नहीं मिलता है तो हम क्यों मान लें? तथा जब आप हमें मान लेने की अनुमति देते हैं तो फिर आगम में क्यों नहीं है? हमें पागल समझ रखा है। आप कह दोगे मान लो साहब, आप मतलब उल्टी शिक्षा दे रहे हो। आप आगम में नहीं है तो क्यों मानने की बात कह रहे हो? और जब मानने के लिए कह रहे हो तो आगम में होना चाहिए, वो दिखाओ हमारे को। प्रश्न उठना स्वाभाविक था। उत्तर, आगम में उसके पृथक उल्लेख की आवश्यकता नहीं समझी तो नहीं लिखा। आप आवश्यकता समझते हो तो मान लें, कोई आपत्ति नहीं है। इस संबंध में शुल्लक श्री जिनेन्द्र वर्णी के विचार द्रष्टव्य हैं। आगम में क्योंकि जीवों को ऊंचे उठाने की भावना प्रमुख है, अतः यहाँ एक देश शुद्ध निश्चय का कथन तो आ जाता है, पर एक देश अशुद्ध निश्चय का कथन नहीं किया जाता। अपनी बुद्धि से हम एक देश अशुद्ध निश्चय को ही स्वीकार कर सकते हैं। जितनी कुछ नए आगम में लिखी हैं उतनी ही हों ऐसा नियम नहीं। वहाँ तो एक सामान्य नियम बता दिया है, उसके आधार पर अन्य नए भी यथा योग्य रूप से स्थापित की जा सकती हैं।
जिस प्रकार साधक के क्षयोपशमिक भाव को एक देश शुद्ध निश्चय से क्षायिकवत पूर्ण शुद्ध कहा जाता है। क्या कहा? साधक के क्षयोपशमिक भाव को साधक छद्मस्त एक देश शुद्ध निश्चय से क्षायिकवत पूर्ण शुद्ध कहा जाता है। उसी प्रकार एक देश अशुद्ध निश्चय से औदैकवत पूर्ण अशुद्ध भी कहा जा सकता है। इसमें कोई विरोध नहीं है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? साधक के क्षयोपशमिक भाव की बात कर रहे हैं। साधक के क्षयोपशमिक भाव को आंशिक निर्मलता की अपेक्षा पूर्ण शुद्ध कह सकते हैं, और उसी साधक के क्षयोपशमिक भाव को आंशिक विकार की अपेक्षा से एक देश अशुद्ध निश्चय भी कह सकते हैं। कोई विरोध वाली बात नहीं है। इस एक देश दृष्टि में बारी बारी भले शुद्ध भाग को पृथक ग्रहण करके जीव को पूर्ण अशुद्ध कह लीजिए, एक देश दृष्टि में दोनों ही अपने अपने स्थान पर पूरे पूरे दिखाई देंगे। शुद्धांश को पृथक ग्रहण करने वाली या एक देश ही एक देश शुद्ध निश्चय कहलाती है। एक देश दृष्टि ही एक देश शुद्ध निश्चय कहलाती है। इस दृष्टि से साधक अवस्था में भी जीव सिद्धोंवत पूर्ण शुद्धि ही ग्रहण करने में आता है। अतः कहा जा सकता है कि यह साधक पूर्ण शुद्धोपयोग का कर्ता तथा अनंत परमानंद का भोक्ता है। कब? यह साधक साधक दशा में शुद्धता का कर्ता है, शुद्धता को भोगता है। कुल मिलाकर के बात यह है भाई, जैसी दृष्टि होगी वैसा दिखाई देगा। एक देश शुद्ध निश्चय के एंगल से देखोगे तो वस्तु शुद्ध ही दिखेगी, और अशुद्धता वाले एंगल से देखोगे तो अशुद्धता ही दिखेगी। हम नहीं करते हैं इस प्रकार की बातें। आप किसी व्यक्ति को जब अशुद्धता के नज़रिए से देखते हैं, आप उसे अपराधी के नज़रिए से देखते हैं, तो आपको वो अपराधी, गलत, बेईमान, धोखेबाज, नालायक, क्लास में देर से आने वाला, नहीं पढ़ने वाला, बदमाश, ऐसा ही दिखता है। अब यदि उसको एंगल बदल करके देखो तो ऐसा थोड़ी नहीं कि वो सिर्फ बदमाश ही है, उसमें अच्छाइयाँ भी हो सकती है। तो अच्छाई के एंगल से देखने वाले को अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ दिखती है। तो ये तो देखने का दृष्टिकोण है हमारा। आप जिस दृष्टिकोण से देखोगे वैसा ही दिखेगा। दूध वाला दूध लेकर के आता है, हम कहते हैं ये क्या पानी लेके आए हो? तो कहते हैं आपके यहाँ पानी सफेद आता है क्या? माने पानी की मात्रा अधिक दिखने पर दूध मिले हुए पानी को पूरा पानी ही कह देना यह अशुद्ध निश्चय का कथन है, और पानी मिले हुए दूध को दूध ही कह देना ये एक देश शुद्ध निश्चय का कथन है। उसमें दूध की मात्रा तो एक देश है, आंशिक दूध है, आंशिक पानी है, मिला करके तो लाया। मिलावट तो करते ही हैं सभी। अब कितना भी आप कुछ भी कर लो, चाहे इसका तो उपाय एक ही है कि अपने सामने निकलवा करके लाया जाए। और उसमें भी पानी सहित ही निकलता है गाय के स्तन से क्या? वो भी हंस को पिलाया जाएगा तो वो उसमें से भी दूध दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। क्या करें? चलो, दोनों का स्वरूप समझ में आ गया, एक देश अशुद्ध और एक देश शुद्ध। फिर प्रश्न, एक और प्रश्न पढ़ लेते हैं अपन। दो भी पढ़ सकते हैं, नहीं एक ही पढ़ते हैं। चलो, प्रश्न क्या है? प्रथम प्रश्न के उत्तर में, पहले प्रश्न के उत्तर में, पहला प्रश्न क्या था? एक देश और साक्षात में अंतर, ये था ना पहला प्रश्न। प्रथम प्रश्न के उत्तर में क्षयोपशम भाव को एक देश शुद्ध निश्चय का विषय बताया गया है, तथा अशुद्ध निश्चय का स्वरूप स्पष्ट करते हुए क्षयोपशमिक और औदैक भावों के साथ जीव को तन्मय बताना अशुद्ध निश्चय का कथन बताया था। अतः प्रश्न यह है कि क्षयोपशमिक भावों के साथ अभिन्नता बताना अशुद्ध निश्चय का विषय है या एक देश शुद्ध निश्चय का? बोलो। क्षयोपशमिक भावों के साथ द्रव्य को तन्मय बताना ये कौन से नय का कथन होगा? यहां तो जो आपने चर्चा की है, पहले जो चर्चा की थी उसमें एक देश शुद्ध निश्चय का विषय बतलाया था पहले प्रश्न में,
और अशुद्ध निश्चय की जो परिभाषा बतलाई थी उसमें क्षयोपशमिक भावों से तन्मय बताया था। तो आपका ये प्रश्नोत्तर वाला प्रकरण सही है या पीछे जो परिभाषा वाला जो आपने चैप्टर लिखा था वो सही है? बात बदल गई, आप भूल गए शायद प्रश्नोत्तर लिखते समय कि आप क्षयोपशमिक भावों को अशुद्ध निश्चय का से बता चुके हैं। आपका क्या मानना है? क्या मानना है भाई अक्षय कुमार? है ठीक है, चलो बैठो नीचे। बढ़िया उत्तर देखो, यही उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर। दोनों ही कथन सही है भाई साहब। एक वाक्य में दोनों नए लग सकते हैं। कैसे लगेंगे? क्योंकि नए तो दृष्टि का नाम है। आपकी दृष्टि कैसी है, आप उसी बात को किस एंगल से देख रहे हैं। बस मेरा ये जो वाक्य है जो मैं हमेशा कहता हूं, दृष्टि बदली नए बदल गया। क्या क्या हुआ? वो तो दूसरा कथन है। वो कथन है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्या? और ये कथन क्या कहा मैंने? दृष्टि बदलते ही नए बदल जाता है। आपका देखने का नजरिया बदल गया तो नए बदल गया। नए दृष्टि तो थी और क्या था? जे नए दिट्ठी विहीणा, जे नए दिट्ठी। माइले धवल ने दृष्टि शब्द का प्रयोग किया था। अब दृष्टि बदल गई, इसका मतलब क्या हुआ कि नए बदल गया, नजरिया बदल गया। देखो दोनों ही कथन सही हैं, क्योंकि क्षयोपशम भाव में शुद्धता और अशुद्धता दोनों भावों का मिश्रण रहता है। क्षयोपशम कहते ही इसके क्षयोपशम में है ही दोनों चीजें शामिल, शुद्धता भी है और अशुद्धता भी है। ये ज्ञानी छद्मस्त की बात कर रहे हैं। यद्यपि छद्मस्त तो हम भी हैं, लेकिन यहां तो चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक के जीवों को शामिल किया है। आगामी प्रश्न में गुणस्थानों की अपेक्षा से चर्चा है, अपन कल पढ़ेंगे वो गुणस्थानों की चर्चा। अभी तो इसको पूर्ण करते हैं अपन। माने जो शुद्धता की बात है और जो अशुद्धता की बात है, ये दोनों बातें चौथे से 12वें तक के जीवन में हो सकती है। आंशिक शुद्धता और आंशिक अशुद्धता। पहले वाले की यदि बात करोगे आप तो पूरी तरह से अशुद्ध ही है, और अरहंत सिद्धों की बात करोगे तो पूरी तरह से शुद्ध ही है। इसलिए जो यहां क्षयोपशम भाव का प्रयोग, यद्यपि क्षयोपशम भाव पहले से 12वें गुणस्थान तक है, क्षयोपशमिक भाव की चर्चा करेंगे तो पहले से 12वें गुणस्थान तक है, उसमें ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय का क्षयोपशम शामिल किया जाता है। यहां तो मोक्ष मार्ग रूप क्षयोपशम की चर्चा चल रही है। दोनों का मिश्रण है, शुद्धता और अशुद्धता। क्षयोपशम भाव में विद्यमान शुद्धता के अंश के साथ आत्मा की अभेदता एकदेश शुद्ध निश्चय के विषय में आती है, शुद्धता के अंश के साथ। और क्षयोपशम भाव में विद्यमान अशुद्धता के अंश के साथ क्या, उसी क्षयोपशम भाव में जो विद्यमान अशुद्धता है, अशुद्धता का अंश है, उसके साथ अभेदता अशुद्ध निश्चय के विषय में आती है। वह अशुद्ध निश्चय के विषय में हो जाएगी। क्षयोपशम भाव में अशुद्धता का अंश और उसी क्षयोपशम भाव में शुद्धता का अंश। अशुद्धता का अंश दिमाग में हावी है, अशुद्ध निश्चय ने। शुद्धता का अंश हावी है, शुद्ध निश्चय ने। अतः जहां क्षयोपशम भाव को अशुद्ध निश्चय से जीव कहा गया हो, वहां समझना चाहिए कि यह क्षयोपशम भाव के अशुद्धांश की अपेक्षा किया गया कथन है। और जहां एक देश शुद्ध निश्चय से कहा गया हो, वहां समझना चाहिए कि यह क्षयोपशम भाव के शुद्धांश की अपेक्षा से किया गया कथन है। ध्यान रहे, एक देश शुद्ध निश्चय का प्रयोग निर्मल परंतु अपूर्ण पर्याय के साथ अभेदता में ही होता है। एक देश का प्रयोग कहां होगा? निर्मल और अपूर्ण, शुद्ध लेकिन एक देश, निर्मल किंतु अपूर्ण, एक देश शुद्ध निश्चय का प्रयोग।
अपूर्णता की अपेक्षा इसे एक देश निर्मलता, शुद्धता की अपेक्षा शुद्ध एवं अपनी पर्याय होने से निश्चय कहा जाता है। देखो, एक देश, शुद्ध, निश्चय, तीन बातें हो गई। एक देश शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? आंशिक की अपेक्षा से, अपूर्णता होने की अपेक्षा से एक देश, और निर्मलता शुद्धता होने की अपेक्षा से शुद्ध, अपनी पर्याय होने से निश्चय कहा जाता है। इसी प्रकार एक देश शुद्ध निश्चय में, इस प्रकार एक देश शुद्ध निश्चय में अपनी निर्मल लेकिन अपूर्ण पर्याय के साथ द्रव्य की तन्मयता बताना इष्ट है। फिर आगे, पर्याय की निर्मलता इसे अशुद्ध निश्चय से पृथक रखती है एवं अपूर्णता शुद्ध निश्चय से पृथक रखती है। कितना मार्मिक पॉइंट दे दिया यहाँ। माने यदि आपसे परीक्षा में एक देश शुद्ध निश्चय के स्वरूप के बारे में पूछा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक देश क्यों, शुद्ध क्यों, निश्चय क्यों, और इसे साक्षात शुद्ध निश्चय से पृथक क्यों रखा और अशुद्ध निश्चय से पृथक क्यों रखा। इसकी पूर्ण निर्मलता, या ऐसा समझिए पूर्ण निर्मलता नहीं होना, या इसकी अपूर्णता इसको साक्षात शुद्ध से भिन्न रखती है। और दूसरी बात क्या कही, पर्याय की निर्मलता या शुद्ध निश्चय से पृथक रखती है। इस पर्याय में जो निर्मलता है उससे सिद्ध होता है कि अशुद्ध नहीं है, ठीक है, और अपूर्णता है उससे सिद्ध होता है कि साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं है। फिर आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है, अपन कल इस विषय को बढ़ाएंगे कि ये जो निश्चय के चार प्रकार के भेद बतलाए हैं, ये चारों भेद आखिर कौन से गुणस्थानों में लागू होते हैं। हम इसकी चर्चा आगे मंडे को करेंगे। अभी की बात को हम विराम देते हैं। तो महावीर भगवान की